मेरी बहुत सारी वीडियो ये बताने के लिए आती है कि हमारे बड़े, हमारे पूर्वज, बाप दादा हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान क्यों हो गए थे। आज आप देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो आ गई, कोई भी वीडियो देख लें, देखने के बाद जिसके अंदर थोड़ी शर्म होगी, वो ख़ुद अगर देखने वाले हैं वो उस समाज के लोग, तो उन्हें खुद शर्म आएगी कि हम इस धर्म में है क्यों और क्यों छोड़ देना चाहिए। अब देखें, वो सब बातें होती रहती हैं, मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। ये जो पुस्तक आपके सामने अभी चल रही है, ये है शंख स्मृति। थोड़ा सा आप सुन लें, उसके बाद अब खुद फैसला कर लेंगे कि हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए, या जिसके अंदर थोड़ी सी शर्म होगी तो वो उस धर्म में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये शंख स्मृति का चौथा अध्याय है। इसमें शादी के बारे में आई है कि कितने प्रकार की शादियां होती हैं, विवाह होते हैं। तो आप देख सकते हैं, वही बात है, लेकिन हम इससे नीचे चलेंगे, वो दिखाएंगे। ये 8 प्रकार की जो विवाह हैं उसके बारे में वो सारे नाम आए हैं। अब यहाँ से देखें, मंत्र 6 से हम पढ़ते हैं और आप खुद फैसला कर लेंगे कि क्या इस धर्म में रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है। और ये सिर्फ इसी पुस्तक में नहीं है, दसियों पुस्तक में, 50 जगहों पे इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। देखिए, हम पढ़ कर के आपको सुनाते हैं, बाकी आप समझ लेंगे। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण 3 पत्नियाँ रख सकता है, क्षत्रिय 2 पत्नियाँ, वैश्य और शूद्र के लिए एक एक ही पत्नी कही गई है। क्यों भाई? ब्राह्मण क्यों 3 रखेगा, क्षत्रिय क्यों 2 रखेगा, वैश्य और शूद्र क्यों 1 रखेंगे? इसका मतलब कि इनके यहाँ ये बराबर सराबर का मामला नहीं है। अब आगे देख लें। आगे के मंत्र में है कि ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कन्या से विवाह करने का विधान है। इसका तरीक़ा ये है कि पहले ब्राह्मण से शादी ब्राह्मण ब्राह्मणी से करेगा, फिर अगर दूसरी चाहता है कि दूसरी में चले जाएं तो दूसरी उसकी पत्नी क्षत्रिय होनी चाहिए, फिर तीसरी उसकी वैश्य होनी चाहिए। इस तरह से शादी करेगा अगर दूसरी जाति में कर रहा है। तो अगर पहले ही अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से कर रहा है तो वो धर्म उसका भ्रष्ट हो जाएगा। वो और भी जगहों पर धार्मिक पुस्तकों में यह बात लिखी हुई है। तो इस तरह से वो शादी करने का तरीक़ा है। वैश्य की पत्नी वैश्य कन्या ही हो सकती है और शूद्र की पत्नी शूद्र कन्या ही हो सकती है। ऐसा क्यों? ये लोग जो कहते हैं कि भाई मुस्लिम लड़की से विवाह करो, ये करो, वो करो, धर्म वापसी करो, ये कितना बड़ा धोखा ये ब्राह्मण दे रहा है। कोई इस मंत्र को देख कर के भी अगर वो हिंदू है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी से, क्षत्रिय से, वैश्य कर सकता है, तो फिर वैश्य क्यों नहीं कर सकता है क्षत्रिय से और ब्राह्मण से, ब्राह्मणी से? और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये शूद्र की लड़की से क्यों शादी नहीं कर सकता? ये भी तो हिंदू है। वैश्य भी हिंदू है, क्षत्रिय भी हिंदू है, तो ये ब्राह्मणी से क्यों नहीं कर सकता है? वैश्य की क्यों 1 पत्नी होनी चाहिए? अगर वैश्य की लड़की ब्राह्मणी से ब्याही जा सकती है तो वैश्य क्यों नहीं ब्राह्मणी से विवाह कर सकता है? ये कौन सा तरीक़ा है? तो यही इनके यहाँ तरीक़ा है, यही धर्म है। इसी तरह से धर्म बनाया गया है। अभी तो खैर इतनी बातें आई हैं, आगे और देखिएगा तो आपकी आंखें और पीली हो जाएंगी। यहाँ देखिए आप, क्या है कि आपातकाल यानी मुसीबत के ज़माने में जब लड़कियाँ ना हो तो कहते हैं कि आपातकाल में भी द्विज को, शूद्र कन्या को पत्नी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस पत्नी से जो संतान उत्पन्न होती है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है।
लड़कियां ब्राह्मणों के पास नहीं है, ब्राह्मणों में नहीं है, ब्राह्मण की शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, क्षत्रिय को नहीं मिल रही है, वैश्य को नहीं मिल रही, फिर भी वो शूद्र की लड़की से, शूद्र की कन्या से, बेटी से शादी नहीं कर सकता है। आगे देखिए क्या है, क्यों नहीं कर सकता है कि अगर इससे संतान हो जाए तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। मनु ने इजाज़त दी है, चौथी शादी अगर शूद्रा से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मनु ने वहाँ भी ये कहा है कि संतान उत्पन्न होने के बाद फिर उसकी कोई प्रायश्चित नहीं है, फिर वो नर्क में जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें वहाँ धमका दी गई हैं और उन्होंने कहा है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई करना चाहे तो फिर उसको वो चौथी बीवी उसकी हो सकती है शूद्रा, लेकिन उसको फिर नर्क भोगना पड़ेगा और बहुत सी बातें वहाँ लिखी हुई हैं। अब देखें इनके यहाँ क्या है कि प्रायश्चित कहते हैं उर्दू के अंदर कफ़ारा को, कि कोई गुनाह हो गया तो उस गुनाह को ज़ाइल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई तरीक़ा हो। तो हिंदू धर्म में अगर आप देखें तो लगभग सारे पापों के लिए प्रायश्चित है, सारे पापों के लिए। अब यहाँ ये समझ लें कि अभी मैं कल एक पुस्तक देख रहा था, उसमें अश्वत्थामा के बारे में है कि हज़ारों लाखों लोगों को सोए हुई हालत में मार दिया, फिर गया कोई जगह स्नान करने तो फिर उसके सारे पाप धुल गए। इस तरह के सैकड़ों किस्से जो हैं इनकी धार्मिक पुस्तकों में प्रायश्चित के हैं कि एक आदमी लाखों आदमियों को मार दे बिला वजह सोए हुए हालत में, उसका प्रायश्चित है, सारे गुनाह का प्रायश्चित है, सारे पापों का प्रायश्चित है। मगर एक ब्राह्मण शूद्रा स्त्री से कर ले तो उसकी कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर इसके उल्टा हो जाए तो क्या मसला हो जाएगा, अगर कोई शूद्र मर्द हो और वो ब्राह्मणी से कर ले तो समझिए कि वो तो एक तरह का वो जलजला आ जाएगा। और वो भी लिखा है कि वो जलजला इस तरह से आएगा कि वो जो बच्चा होगा उसको चांडाल कहा जाएगा, वो इस धरती पर इतना अपवित्र हो जाएगा कि इसी शास्त्र में और कई जगहों पर 10 जगहों पर ये बात आई है कि वो जिस इलाक़े में पहुंच जाए वो सारा इलाक़ा अपवित्र हो जाता है, उस इलाक़े में एक दिन तक वेद नहीं पढ़े जाएंगे। इस तरह की बातें भी आती हैं। आगे देखते हैं क्या है, जो तपस्वी हैं, तपस्वी कहते हैं कि वो हमेशा ध्यान में और अपने आप को थकन में, मुसीबत में डाल करके वो भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, आराधना में लगे रहते हैं, उसको तपस्वी कहते हैं। यज्ञशील हैं और धर्म का पालन करने वालों में सबसे उत्तम है, वो भी ऐसे शूद्र कन्या से उत्पन्न होने वाले पुत्र से 13 शराध प्राप्त हो जाने पर निश्चित रूप से वो शूद्र बन जाता है, शूद्र की हालत को पहुंच जाता है। अब देखें, यानी कोई आदमी एकदम बड़ा से बड़ा हो, अगर मर गया हो और उसका लड़का उसका श्राद्ध कर दे, वो शूद्र हो, तो फिर वो भी शूद्र हो जाएगा। इस तरह की बातें हैं। और देखें क्या है, वो वे सपिन जन भी जिनका कुल परंपरा के अनुसार ऐसे शूद्र कन्या से उत्पन्न होने वाले पुत्र के द्वारा श्राद्ध किया जाता है, चाहे उन्होंने अपने कर्मों से स्वर्ग को भी जीत लिया हो, सब के सब शूद्रता को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि एक ब्राह्मण है जो अपनी रियाजत से, इबादत से एकदम बहुत सबसे उत्तम हो, सबसे ऊंचा हो, और वो इतना बड़ा हो गया हो कि स्वर्ग उसकी मुट्ठी में हो। स्वर्ग को जीत लेना का मतलब है कि इंद्र जो स्वर्ग का राजा है उसको भी भगा दे, इतना पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए, सारे देवताओं का मालिक हो जाए, यहाँ तक हो जाए, तब भी अगर ऐसा हो गया तो वो भी अपने स्थान से गिर करके शूद्र और नीच हो जाएगा। ये है सनातन धर्म। और ये कहते हैं कि मुस्लिम लड़की से शादी करो। ये कितना बड़ा धोखा आप समझ सकते हैं, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है कि ऊंची जाति का मर्द निचली जाति की लड़की से अगर शादी कर ले तो ये हालत होगी, अगर निचली जाति का मर्द ऊंचली जाति की शादी से कर ले, लड़की से शादी, तो फिर क्या होगा, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में है कि ऐसी हालत में लड़की को नंगा करके कुत्ते के सामने जो है, बहुत सी नहीं कह सकते हैं, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है गौतम स्मृति के अंदर,
उसमें है कि लड़की के मतलब कुत्ता से नचवा दें और लड़का को उस चटाई में लपेट के धुआं दे करके मार दें या ज़िंदा जला दें। इस तरह की बातें आई हैं। आगे भी बहुत सारी बातें हैं, वो इतना मैं क्या दिखाऊं। इसको भी देख लें। ये क्या है, अपने मित्र संबंधी को लिए कुल परंपरा के अनुसार 12 मासिक श्राद्ध करने के पश्चात जब 13वें श्राद्ध की उपस्थिति हो जाती है और सपिंडीकरण श्राद्ध भी करनीय होता है, शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र उस श्राद्ध को करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न द्वारा शूद्र कन्या को भारिया बनाने का प्रतिज्ञा कर देना चाहिए। यानी किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में शूद्र कन्या से शादी नहीं कर सकते हैं। ये है सनातन धर्म। आप समझ गए होंगे कि जब हिंदू से शादी करने के लिए ज़बरदस्ती रोका गया है, पूरी कोशिश से रोका गया है, तो फिर वो तो अपने धर्म का है, अपने धर्म में इस तरह से रोका गया, अपने धर्म की लड़की से इस तरह से रोका गया है, तो धर्म से बाहर कैसे हो सकता है। ये तो शूद्र हो गया। शूद्र से नीचे भी हम इनके यहाँ 2 और जातियाँ हो जाती हैं। चांडाल है, उसको 5वें नंबर पे भी बहुत से धर्म ग्रंथों के अंदर रखा है। और इस दौर के अंदर एक नए चेहरे के लोग हिंदू धर्म में शामिल हुए हैं, जिसको दलित या हरिजन कहा जाता है। तो ये 6ठे नंबर पे ये लोग आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बारे में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ कहा जा सकता है। तो इन लोगों का स्थान क्या है, आप समझ सकते हैं, हिंदू धर्म के अंदर। तो ये आज की बातें थी। और भी है इस मंत्र में, लेकिन इस आगे के मंत्र से मैं जो है दूसरी वीडियो बना लूँगा।